बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबको अल्लाह पाक खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। आज हम बना रहे हैं बीफ कढ़ाई। व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़े की और डिफरेंट सी ये रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी लुक और कलर से आपको बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं होगा कि ये बीफ से बनी हुई है, आपको ये मटन की लगेगी। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने बीफ लिया है 1 kg। व्यूवर्स, मैं इसको 2 स्टेप में बनाऊंगी, आप भी स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो कीजिएगा और बहुत अच्छा बनेगा। इसको मैंने वॉश कर लिया और मैंने एक प्रेशर में इसको डाल लिया। नमक डालेंगे 1 टीस्पून, लहसुन डालूँगी मैं 1 मुट्ठी भर कर और इसमें पानी डाल देंगे जितनी इसकी रिक्वायर होगी। मैंने इसमें पानी तकरीबन डाल दिया जिसमें कि ये कि डूब जाए। तमाम मीट हमारा इसमें डूब चुका है। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर लगा लेंगे और गला लेंगे इसको। जो इसका सूप बचेगा वो हम अलहदा रख लेंगे। अब हम स्टेप 2 के अज्जा नोट कर लेते हैं। टमाटर लिया मैंने 5 से 6 अदद, अदरक मैंने लिया 3 इंच का टुकड़ा, हल्दी लिया मैंने 1 टीस्पून भर कर लिया, खुशक धनिया और सफ़ेद ज़ीरा मैंने लिया 1 टीस्पून, काली मिर्च लिया मैंने 1/2 टीस्पून, सुर्ख मिर्च लिया मैंने 1 टीस्पून, सब्ज़ मिर्चें लिया मैंने 4 से 5 अदद, इनको मैंने कट लगा लिया। धड़ा मिर्च लिया 1 टीस्पून। दही लिया मैंने 1/2 कप, इसकी मैं गुठली वगैरह चम्मच से ख़त्म कर दूँगी, मुलायम कर लेंगे। प्याज लिया मैंने 1 बड़े साइज़ का, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया। गरम मसाला लेंगे हम, इसमें कुछ चीज़ें, बड़ी इलायची लिया मैंने 1 अदद, दालचीनी लिया 3 से 4 टुकड़े छोटे छोटे और छोटी इलायची लिया सब्ज़ मैंने 2 अदद। बीफ हमारा प्रेशर में गल रहा है और दूसरी साइड में हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। कुकिंग ऑयल मैंने लिया है 1 कप, इसमें मैं ये साबुत गरम मसाला जो सा है थोड़ा सा ये डालकर इसको मैं 1 आधे मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। मसाले को बस थोड़ा सा इसमें फ्राई करना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं है, बस फ्लेवर इसके निकलने चाहिए। इसके बाद हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज शामिल कर लेंगे। इसको हम हल्की हल्की आंच पर गोल्डन सा कर लेंगे। जब ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। व्यूअर्स, आपने बीफ कढ़ाई अक्सर खाई होगी, वो बस सिंपल हम प्रेशर लगाते हैं और मसाले वगैरह भी इसमें डालकर भून लेते हैं तो वो हमारी कढ़ाई हम कौरमा तैयार हो जाता है। लेकिन इस तरीके से आप बनाएंगे बिल्कुल डिफरेंट सी एक चीज़ बनेगी और बहुत ही मज़े की बनेगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऑलमोस्ट हमारी गोल्डन हो चुकी है प्याज, हल्की हल्की। बीफ हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है, आप देख सकते हैं, और इसमें हल्की हल्की यखनी भी है, यखनी को हम अलहदा कर लेंगे। प्याज हमारा गोल्डन हो चुका था, इसमें मैं अदरक डाल दूँगी और इसको हल्की हल्की आंच पर ही भुनेंगे हम। मसाला तकरीबन सारा ही तकरीबन हल्की आंच पर ही हम भुनेंगे। इसको भुनते हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब ना इसमें बारीक कटा हुआ जो टमाटर रखा हुआ था वो हम डाल लेंगे और इसको ऐसे ही हम भूनना शुरू कर देंगे और इसको हल्का हल्का हम मैश करेंगे। इसको 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही आप भून लीजिए। जब ये हल्का नरम होना शुरू हो जाएगा, इसके ऊपर ढक्कन रख कर आप हल्की आंच पर इसको छोड़ दीजिए और टमाटर बहुत अच्छे से गल जाएंगे। और अब हम इसको मैश करेंगे और ये आराम से मैश हो जाएंगे। इसको साथ साथ भूनते जाएंगे और मैश करते जाएंगे और ये बहुत अच्छा सा मसाला हमारा तैयार हो चुका है। इसमें अब हम अगली चीज़ शामिल कर लेते हैं, मसाले डाल लेते हैं। हल्दी डाल दिया मैंने, सुर्ख मिर्च डाल दिया, इसके बाद धड़ा मिर्च डाल लेंगे, सब्ज़ मिर्चें डाल लेंगे और इसको हल्की हल्की आंच पर हम भूनेंगे। मसाले को आप हल्की आंच पर भूनने के लिए ऐसे ही रख दीजिए। अब हम एक और काम कर लेते हैं। जो हमने दही रखा हुआ था उसमें हम ये तीनों मसाले, सूखा धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च इसमें शामिल करके मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है।
اب ہم نا ایک کڑھائی میں گوشت کو ڈال لیتے ہیں اور جو مسالہ بنا تھا وہ اس کے اوپر پور کر دیجئے اور اس کو ہلکی آنچ پر ہم پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ ویورز، آپ بیف کو آپ گلا کر پہلے بھی رکھ سکتے ہیں اور ٹائم ٹو ٹائم آپ اس کو ریڈی کر لیجئے۔ یہ گرما گرم بہت ہی اچھا سا آپ کا ٹائم ٹو ٹائم ریڈی ہو جائے گا، اور ٹائم بہت کم اس کو نا لگتا ہے پکنے میں، اور جلدی سے یہ پک جانے والی ڈش ہے۔ اب ہم اس کو ہلکی ہلکی آنچ پر اس کو تھوڑی دیر کے لیے ایسے ہی بھون لیتے ہیں۔ دہی میں جو مسالے ہم نے مکس کر کے رکھے ہوئے تھے وہ ہم بیچ میں ڈال کے بھونتے جائیں گے اس کو، اور آنچ آپ پہلے سے تھوڑی سی تیز کر لیجئے۔ اس کو ہم ایسے ہی بھونیں گے جب تک اس کا پانی خشک نہیں دہی کا ہو جاتا، اور پھر ہم اس میں جو یخنی ہم نے نکال کے رکھی تھی وہ ڈال لیتے ہیں۔ جتنا آپ کو اس میں ہلکا سا ہم گریوی بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ بھنا بھنا سا بھی رہے اور ہلکی ہلکا مسالہ بھی ہمیں بیچ میں چاہیے۔ ڈھکن دے کر آپ اس کو 10 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر ہی رکھیں پکنے کے لیے، اور اس کے بعد یہ دیکھیے اوپر تری وغیرہ آپ کی ساری آ جائے گی۔ یہ بہت اچھا سا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے۔ جس سٹیج پہ آپ کو محسوس ہو کہ یہ بالکل ڈن ہے، اس کو فوراً فلیم آپ اس کی بند کر دیجئے اور گرم مسالہ ڈال دیجئے۔ اگر آپ تھوڑا اسپائسی پسند کرتے ہیں تو تبھی آپ گرم مسالہ اس میں شامل کیجئے، ورنہ آپ اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں۔ سبز دھنیا کٹا ہوا ڈال لیتے ہیں، اور اس کو میں ڈش آؤٹ نہیں کر رہی، ہم اسی میں اس کو سرو کریں گے۔ لیجئے ہمارا شاندار قسم کا بیف قورمہ ریڈی ہے۔ اس کو ہم تندوری روٹی اور ساتھ رائتہ وغیرہ کے ساتھ سلاد کے ساتھ سرو کریں گے۔ رائتہ بنا لیتے ہیں، دہی میں میں نے زیرہ اور نمک ڈال کر مکس کر لیا، ایک سمپل سی میں نے چٹنی بنا لی ہے، رائتہ بنا لیا ہے۔ آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ ایک ڈفرینٹ سا بیف کڑھائی ہماری تیار ہے۔ مجھے آپ کے ایک پیارے سے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔